गांव के बाहर एक छोटा सा नगर था। नाम था श्रावस्ती। वहां एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन के पास सब कुछ था। धन था, परिवार था, सम्मान था। लेकिन फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन में हंसता था, रात को बेचैन रहता था। नींद आती तो डरावने सपने और जागता तो चिंता। कभी भविष्य की फिक्र, कभी बीते कल का पछतावा। वो सोचता था, सब कुछ होते हुए भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है। अशांति की आग। एक दिन अर्जुन अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं थक गया हूं। मेरे भीतर हर समय कोई शोर रहता है। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, श्रावस्ती के बाहर वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। अर्जुन को विश्वास नहीं था, लेकिन भीतर की बेचैनी उसे वहां ले ही गई। पहली मुलाकात। वन में सन्नाटा था। हवा में अजीब सी शांति थी। एक पीपल के नीचे साधारण वस्त्रों में बैठे थे गौतम बुद्ध। न कोई आभूषण, न कोई दिखावा। अर्जुन उनके सामने बैठा और फूट पड़ा, भगवन, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं शांत होना चाहता हूं। बुद्ध ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और कहा, अर्जुन, पहले मुझे अपना मन दिखाओ। अर्जुन चौंक गया। मन कैसे दिखाऊं? बुद्ध बोले, तो फिर तुम उसे शांत कैसे करोगे? मन की पहचान। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी अशांति का कारण बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। अर्जुन बोला, लेकिन लोग, हालात, भविष्य सब परेशान करते हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर झील का पानी गंदा हो तो क्या आसमान को दोष दोगे? नहीं। अर्जुन बोला, तो फिर अपने मन की अशांति का दोष दूसरों को क्यों देते हो? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन चुप हो गया। पहला पाठ, विचार ही बंधन है। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया और कहा, यह क्या है? पत्ता। और जब ये सूख जाएगा? कचरा। बुद्ध बोले, विचार भी ऐसे ही हैं, जब तक जरूरी हैं, उपयोगी हैं। जब बेकार हो जाएं, तो मन का कचरा बन जाते हैं। लेकिन हम उन्हें पकड़े रहते हैं और कहते हैं मन अशांत है। ध्यान का अनुभव। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन मन भागने लगा। वो बोला, भगवन, मेरा मन तो और ज्यादा भाग रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे देखने दो। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश परेशान नहीं होता। दूसरा पाठ, स्वीकार करना सीखो। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, मैं दुखी हूं क्योंकि मैं चीजों को वैसा नहीं स्वीकार पाता जैसी वे हैं। बुद्ध ने कहा, यही दुख की जड़ है। तुम जीवन से कहते हो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो, और जब जीवन नहीं मानता तो तुम दुखी हो जाते हो। क्रोध का प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, भगवन, जब कोई अपमान करता है तो क्रोध आ ही जाता है, क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वो किसका रहेगा? देने वाले का। बस, अपमान भी ऐसा ही उपहार है, लो मत। तीसरा पाठ, प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता। बुद्ध बोले, मन अशांत इसलिए नहीं होता कि कुछ होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। 2 क्षण रुक जाओ, शांत रहकर देखो, मन खुद शांत हो जाएगा। अर्जुन का परिवर्तन। कई दिन बीत गए। अर्जुन रोज बुद्ध के पास बैठता। वो सीख गया, विचारों को देखना, भावनाओं को स्वीकार करना और स्वयं को दोष न देना। एक दिन अर्जुन ने कहा, भगवन, अब मेरे भीतर पहले जैसा शोर नहीं है। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अंतिम सत्य। अर्जुन ने पूछा, आखिरी बात बताइए, मन को हमेशा शांत कैसे रखें? बुद्ध ने कहा, मन को शांत नहीं किया जाता, मन को समझा जाता है। जब समझ आ जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। कहानी का संदेश। मन की शांति बाहर नहीं, भीतर है। न धन में, न लोगों में, न भविष्य में, बल्कि स्वीकार, जागरूकता और समझ में।